Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था रेनबो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में और रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के बारे में। आज हम लोग इस लेसन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसके कई सारे डेली एप्लीकेशंस भी हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, ठीक है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? आप लोग देखते होंगे कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, बात समझ में आया। बहुत सारे कलर होते हैं, बट वाई स्काई लुक्स ब्लू इन कलर। इन सभी का जवाब हमें इस फिनोमेना से ही मिलेगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है कि व्हेन लाइट रेज are travel in that type of medium in which small particles are present, just like dust particle, water droplets or any metallic particles. Then light rays are strike with these particles and change its direction. ये light rays इन particles से strike करती हैं एंड अपने डायरेक्शन को चेंज करती हैं, यानी डायरेक्शन को बेंड कर देती हैं, एंड दे आर स्कैटर्ड इनटू द मीडियम एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा लिखे कि व्हेन व्हाइट लाइट इज passes in a medium in which small particles just like dust particle, water droplets or other small particle just like dust particle, water droplets or other small particle are present, ठीक। these light rays strike with these particle and scattered into the medium. This phenomenon is called scattering of light। सिंपल सी बात करें कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है कि जब भी लाइट रेज एक ऐसे मीडियम में ट्रेवल करती है जिसमें स्मॉल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो या मेटालिक पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो लाइट रेज क्या होगा? इन्हीं पार्टिकल से टकरा करके पूरे मीडियम में स्कैटर्ड हो जाएगा। यही फिनोमेना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बट यू नो वेरी वेल दैट कि कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट इज अ 7 कलर: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर 7 कलर हैं तो क्या 7 कलर की जो स्कैटरिंग पावर होगी वो अलग अलग होगी या एक जैसे होगी? बात समझ में आ? तो डिफरेंट कलर्स हैव द डिफरेंट स्कैटरिंग पावर, और जो स्कैटरिंग पावर उनकी डिपेंड करती है किस पे? वेवलेंथ पे। यानी डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्कैटरिंग पावर एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ ए व्हाट पर्टिकुलर कलर। नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि द different colors have different scattering power, ठीक। अच्छा, एक बात और मैंने कहा कि जो स्कैटरिंग पावर है, कैपेसिटी है, वो डिपेंड करेगी किसके? वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर कलर, ठीक है। स्कैटरिंग पावर is depend on the wavelength of the wavelength of the particular color
कलर्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग पावर उतनी ही कम होगी। बात समझ में? यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर रेड कलर, आप जानते हो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग पावर क्या होगी? सबसे कम होगी। बात समझ में आया? तो दोज कलर्स विच हैव मैक्सिमम वेवलेंथ हैव लीस्ट स्कैटरिंग पावर। दोज कलर which have maximum wavelength which have maximum wavelength have least scattering power. In this way we can say that हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं? देखो ये क्या है? विबग्यो, फुल फॉर्म आपको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये क्या ऑर्डर है मुझे बताइए आप? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ है। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो अगर हम बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर हम इसको अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है तो इसकी जो स्कैटरिंग पावर होगी वो क्या होगी? लीस्ट स्कैटरिंग पावर। और यहाँ पे मैक्सिमम स्कैटरिंग पावर क्या होगी? मैक्सिमम स्कैटरिंग पावर। अगर हमें इसको अरेंज करना है, थोड़ा मेरे साथ देखेंगे कि अगर मुझे इसको अरेंज करना है, फटाक से लिखे यहाँ पे, तो फिर हम लिखे यहाँ पे विबग्योर। ठीक, अब ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग पावर। ठीक है, अब ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपके पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि विच कलर हैव द मैक्सिमम स्कैटरिंग पावर। तो रेड कलर हैव द लीस्ट स्कैटरिंग पावर एंड वायलेट कलर हैज द मैक्सिमम स्कैटरिंग पावर। ठीक है, यानी वायलेट कलर आर स्कैटर्ड इनटू द मीडियम इन मैक्सिमम अमाउंट एंड रेड कलर हैव स्कैटर्ड इनटू द मीडियम इन लीस्ट अमाउंट। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब इसमें बहुत सारे कलर हैं, इन कलर को अरेंज करेंगे कि किसकी वेवलेंथ किससे ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। और वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को हम लोग सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि कई सारे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में मैं व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं नोट करा रहा हूँ, बट बता दे रहा हूँ, सभी का आंसर लगभग एक होगा। पहला एप्लीकेशन यानी कि डेली एप्लीकेशन, जो कि आप लोग यहाँ पे डेली लाइफ में देखते हैं। पहला क्या है? सन लुक्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ठीक, अब इसका जवाब आपको देना, तो आप कैसे लिखोगे? आप जानते हो कि सन में व्हाइट लाइट निकलती है, वो उसमें 7 कलर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सन क्या होता है, ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में क्या होता है? ये हो गया वेस्ट और ये क्या हो गया? ईस्ट। ठीक, और यहाँ पे आपका ये सन है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? सनसेट हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका सनराइज हो रहा है। ठीक है, सनराइज। अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज लाइट रेज ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड। जैसे वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम है, जल्दी स्कैटर्ड हो जाएगा। इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से लास्ट तक पहुँचते क्या हो जाता है? केवल रेड कलर रिमेन्स रह जाता है सन में, और इसीलिए सन क्या होता है?
आपको रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है, स्कैटरिंग पावरलेस है। इसी तरह दूसरा एप्लीकेशन हम देखेंगे कि स्काई लुक्स ब्लू इन कलर। पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? स्काई लुक्स ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर यानी आसमान नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? अब आप जो यहाँ पे 3 रंग पे बात करें, ब्लू, इंडिगो, सॉरी वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, ये तीनों रंग की क्या है? वेवलेंथ सबसे कम है, इनकी स्कैटरिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, यानी माध्यम में ये 3 रंग ऐसे होंगे कि सबसे ज़्यादा स्कैटर होंगे। और अगर ज़्यादा स्कैटर है तो चाहे ब्लू हो, इंडिगो हो, और सॉरी वायलेट हो, इंडिगो हो और ब्लू हो, इनका जो मिला जुला कॉम्बिनेशन आता है वो स्काई ब्लू आता है, और इसी के कारण क्या होता है? स्काई आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई सिग्नल मेक्स रेड इन कलर, रेड इन कलर, सिग्नल रेड कलर के क्यों बनाया? आपको पता होना चाहिए। फिर वही हर जगह पे यही है, रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, और वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से हैज लीस्ट स्कैटरिंग पावर। ड्यू टू लीस्ट स्कैटरिंग पावर इट स्कैटर्ड इनटू द मीडियम इन वेरी लेस अमाउंट। तो जैसे सिग्नल क्या होता है, आपको दूर से देखने की ज़रूरत होती है, तो आपको सिग्नल दूर से दिखाई पड़े, इस वजह से क्या होता है? रेड कलर का बनाया जाता है। अगर एक क्वेश्चन इसी से और भी मिलता जुलता आता है कि एट द नून सन लुक्स व्हाइट इन कलर, दोपहर के समय कलरलेस दिखाई देता है, व्हाइट कलर, तो क्या होता है? एट द नून कंडीशन ऑल द कलर आर स्कैटर्ड इनटू द मीडियम ड्यू टू दिस इफेक्ट। क्या होता है कि कोई कलर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये था किसके बारे में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक छोटा सा टॉपिक था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव कि कौन से रंग का किस ज़्यादा स्कैटरिंग होगा और किसका कम होगा। तो ये सारा क्रम मैंने आपको बता दिया, और इन चीज़ों को क्रम से करके आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। आज ये लेसन आपका पर्टिकुलर समाप्त हुआ, यानी जो लाइट पोर्शन मैंने शुरू किया था 10th CBSE बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, वो पूरा का पूरा लेसन आज कंप्लीट हुआ। अब एक लेसन आपका और बचा, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। अब जहाँ तक हमारे संज्ञान में बात है, शायद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड CBSE बोर्ड में शायद एग्जाम से हटा दिया गया सिलेबस से। फिर भी चूंकि ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।